मानव इतिहास के सबसे बड़े संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की सच्ची कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस भयानक युद्ध के दिल दहला देने वाले क्षणों से रूबरू कराएंगे। एक कमिकाज़े हमले के दौरान सैनिकों में कैसा डर और बहादुरी का जज्बा होता है, ये आप आज महसूस करेंगे। नाजी पैंजर डिवीजन के साथ टैंक के अंदर की ताकत और रणनीति का अनुभव करेंगे। पेरिस को आजाद कराने आई अमेरिकी GI के साथ मार्च करेंगे। सोवियत रेड आर्मी के साथ बर्लिन पर अंतिम हमले के गवाह बनेंगे। साल 1939। इस वक्त जर्मनी नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर के शासन के अधीन था। हिटलर मानता था कि जर्मन लोग बाकी सब मानव रेस से सुपीरियर हैं। इसी से प्रेरित होकर हिटलर ने यूरोप को जीतने का संकल्प कर लिया और ये खास काम सबसे पहले जर्मन वायुसेना लुफ्टवाफे ने किया। सब तरफ भयानक शोर था। पोलैंड में अचानक एक दिन पेड़ कांपने लगे और फिर पेड़ों की चोटी के ठीक ऊपर से क्रॉस वाले कई विशाल काले हवाई जहाज गुजरे। वो सैकड़ों की संख्या में थे। ऐसा लग रहा था कि ये विमान वारसो पर बमबारी करने जा रहे थे। सब और अराजकता थी और लोग इधर उधर भाग रहे थे। लोगों के बीच में पूरी तरह से डर का माहौल था। 3 सप्ताह के बाद वारसो पर जर्मन सैनिकों का कब्जा हो गया। पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका था। हर जगह बस मलबा और नष्ट हो चुकी इमारतें थीं। पोलिश लोग जर्मन सैन्य शक्ति के आगे बेबस थे। असहायता की भावना उनमें घर करने लगी। ऐसा लगा जैसे कि वो किसी जाल में फंस गए हैं और उनका वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लोग पहले तो इस सिचुएशन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होने लगा। जर्मन सैनिकों ने तुरंत ही वहां आतंक और दमन शुरू कर दिया। जर्मनों ने यह क्लियर कर दिया कि कब्जे वाले पोलैंड में सभी पोलिश लोगों को वो देर सवेर मार ही देंगे। लेकिन जर्मनी की नजर से उनका युद्ध उन्हें बहुत अलग दिखता था। जर्मन लोगों के लिए नाजी होना एकदम सही पक्ष था। उनके अपने मन में वो लोग सही थे और दुश्मन गलत। वो खुश थे कि हिटलर उनका लीडर था और उनके लिए वहां मौजूद था। वो तो जैसे ईश्वर द्वारा भेजा गया उनका मसीहा था। हिटलर ने ईस्टर्न यूरोप के देशों पर आक्रमण करके जर्मन साम्राज्य बनाने की योजना बनाई। पोलैंड का ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ एक रक्षा समझौता था। समझौते के अनुसार अगर इनमें से किसी भी देश के ऊपर कोई भी देश आक्रमण करे तो तीनों देश उस आक्रमण करने वाले देश को अपना दुश्मन मानेंगे और एक साथ उससे युद्ध करेंगे। इसलिए पोलैंड पर हमले के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी जर्मनी के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। लंदन और पेरिस में पेरेंट्स ने अपने बच्चों को उनकी सेफ्टी के लिए शहर से दूर गांव देहात के इलाकों में भेज दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने अपनी मदद के लिए एशिया और अफ्रीका में मौजूद अपनी औपनिवेशिक सेना को इस युद्ध में शामिल कर लिया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मन बॉर्डर के चारों तरफ अपनी सेना मजबूती से तैनात कर दी। 8 महीने तक दोनों तरफ की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी रही। एक दिन जर्मन सेना ने अचानक से सरप्राइज अटैक कर दिया। जर्मनी के पैंजर टैंक्स
बेल्जियम और नेदरलैंड से होते हुए फ्रांस की ओर चल पड़े। जर्मन सेना को अपने पूरे मार्ग में कुछ खास कठिनाई या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनका सामना किसी फौज ने नहीं किया। फिर ब्रिटिश सेना अपनी बख्तरबंद गाड़ियां लेकर उनका सामना करने पहुंची। जर्मन पांजर टैंक्स के सामने ये गाड़ियां एकदम बेकार थीं और आदम युग की लग रही थी। ब्रिटिश सेना जर्मन फौज का सामना नहीं कर पाई और उसने फ्रांस के तट पर स्थित डनकर्क बीच पर शरण ली। यहाँ ब्रिटिश सैनिक जर्मन सेना द्वारा घेर लिए गए और वो यहाँ फंस गए। यहाँ के हालात काफी खराब थे। ब्रिटिश सैनिक यहाँ फंसे हुए थे। अचानक ही आसमान में जर्मन प्लेन्स आ जाते थे जो ब्रिटिश सैनिकों की ओर गोता लगाते थे और उन सैनिकों को अपनी मशीन गन से भून डालते थे। ब्रिटिश सैनिकों के पास बचने या लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। किसी तरह से ब्रिटिश रॉयल नेवी ने ब्रिटिश आर्मी के 3 लाख सैनिकों को वहां से निकाला और उन्हें ब्रिटेन वापस लेकर आई। ब्रिटिश सैनिकों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये ब्रिटिश सेना के लिए बहुत ही शर्मनाक हार थी। कुछ ही हफ्तों के अंदर जर्मन सेना ने मित्र देशों की फौज के 20 लाख लोगों को मार गिराया। इसके बाद 21 दिनों के अंदर जर्मन सेना ने पूरे फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया और पेरिस तक पहुंच गई। बर्लिन में हिटलर का हीरो की तरह स्वागत हुआ। नाजी अब लगभग पूरा यूरोप अपने कब्जे में ले चुके थे। उनके सामने अगर कोई खड़ा था तो वो था ग्रेट ब्रिटेन। शायद इसलिए कि ब्रिटेन के पास चर्चिल के रूप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर था जो किसी भी तरह ये युद्ध जीतना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि युद्ध हार जाने के बाद नाजी लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ हिटलर भी अब ब्रिटेन के साथ आर या पार की लड़ाई की सोच चुका था। वो अब ब्रिटेन पर पूर्ण तरीके से हमला करने का प्लान कर रहा था। हिटलर को सबसे पहले ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को खत्म करना था। जर्मन एयरफोर्स ने ब्रिटेन पर हमला बोल दिया। जर्मन प्लेन्स और पायलट्स ब्रिटिश प्लेन्स और पायलट्स से ज्यादा अच्छे थे। ये लड़ाई 12 हफ्ते चली। सितंबर आते आते रॉयल एयरफोर्स ने 1200 जर्मन प्लेन्स को मार गिराया। ये इतना बड़ा नुकसान था कि आखिरकार जर्मनी को यह मिशन रोकना पड़ा। ब्रिटेन ने अपनी एयरफोर्स की मदद से अपने आप को जर्मन कब्जे में जाने से बचा लिया। पूरी लड़ाई में अब तक ये जर्मन्स की पहली हार थी। जर्मनी को यह हार बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। मुसोलिनी ने वेस्टर्न डेमोक्रेसीज यानी कि मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। यानी कि यूरोप को सिर्फ हिटलर से ही खतरा नहीं था, उसे इटली से मुसोलिनी जैसे डिक्टेटर का खतरा भी था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो हिटलर के साथ मिलकर यूरोप पर कब्जा जमाना चाहता था। जब ब्रिटिश अपने देश को बचाने के लिए जर्मन से लड़ने में व्यस्त थे, ठीक उसी वक्त मुसोलिनी ने अफ्रीका में ब्रिटिश कॉलोनीज जैसे इजिप्ट में हमला कर दिया। नाजी लोगों ने मित्र राष्ट्रों की औपनिवेशिक सेना के बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। अब वो उन पर तरह तरह के टेस्ट कर रहे थे, जिससे वो अपनी नस्ल की श्रेष्ठता वाली थ्योरी को सिद्ध कर सके। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन सैनिकों ने पोलैंड में जूस पॉपुलेशन को घेरना शुरू कर दिया और उन्हें एक अलग जगह में रखना शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने जूस के लिए अलग से कैंप्स बनाए और उन्हें वहां भेज दिया। नाजीज के पास बाकी बचे पोलिश लोगों के लिए भी एक प्लान था। उन्होंने छोटे छोटे पोलिश बच्चों को उनके माता पिता से अलग कर दिया और उन्हें एक अलग कैंप में ले गए। यहाँ उनकी नस्ल की जांच की गई, जिसके आधार पर इन बच्चों को जर्मन बनाने का काम शुरू कर दिया गया। हिटलर का खतरनाक मंसूबा
अब सामने आ चुका था।